खान पठान से मुल्तमिस हूं कि वो इस्तकबालिया कलमात प्रास्ताविक पर मुरगत यहां पर प्रकटन करे। प्रास्ताविक पर मुरगतासाठी टिपू सुल्तान सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष इज्जतमाब जनाब साजिद खान पठान तालियों की गूंज में। अस्सलाम वालेकुम। शहीद वतन हजरत टीपू सुल्तान की शहादत मनाने के लिए हम सब लोग यहाँ जमे हैं। उसको देखते हुए हम लोगों ने एक कार्यक्रम हम सब ने मिलकर एक आयोजन किया है। उस कार्यक्रम के अध्यक्ष मेरे प्रेरणा स्थान, मेरे मार्गदर्शक श्री लक्ष्मणराव जी तायड़े साहब, उसी तरह मंच पे बैठे मेरे हम ख्याल, मेरी कांग्रेस पार्टी के अंदर एक जगह रखने वाले श्री खोड़के साहब, उसी तरह यहां पे मंच पे बैठे हैं वजाद मिर्जा साहब, जो फुर्सत से सिर्फ ये देखने के लिए आए हैं कि शहीद दिवस यहां मनाया कैसा जाता है। मुझे नहीं लगता वजाद भाई कि यहां कोई मुशायरा सुनने के लिए आता है। यहां जितने भी लोग आते हैं टीपू सुल्तान की शहादत मनाने के लिए आते हैं। और मंच पे बैठे प्रकाश जी तायड़े साहब, राजेश जी भारती, और मंच पे बैठे हैं जो आज के मुशायरा के अध्यक्ष हैं अब्दुल जब्बार साहब, जिनकी सरपरस्ती में मुशायरा हो रहा है, आरिफ भाई, और बहुत सारे जो मेरे हमदर्द यहां बैठे हुए हैं। मैं उनका नाम भूल रहा हूं, वक्त की कमी है। और आखिर में जो कोई आदमी कहता है कि कोई मेरा दायां हाथ है और कोई मेरा बायां हाथ है, तो मेरे दोनों भाई नकीर खान और गुड्डू पठान, मैं उनका भी यहां स्वागत करता हूं। और मैं अपनी तकरीर का आगाज करता हूं कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे है तो तौफीके सफर भी देना, और गूंगा था मैं कल तक, दी है जुबां तूने मुझको, अब मैं बोलूं तो मेरी बातों में असर भी देना। आज टीपू सुल्तान की शहादत कल 4 मई को हुई। जगने की रात थी, शबे महराज थी, इसलिए हमने एक दिन प्रोग्राम लेट कर आज 5 मई को मनाया। और मेरी आए हुए सभी लोगों से हाथ जोड़ के एक गुजारिश है कि खुदा के वास्ते जिस नबी को तुम मानते हो, जिनकी पैरवी हम करते, वो नबी का मैं आपको वास्ता देता हूं। मैं यहां कोई भाषण देने के लिए नहीं खड़ा हूं, मैं एक पैगाम देना चाहता हूं कि अगर हम लोग मिलकर रहे तो जितनी भी गैर सियासी ताकतें हैं और वो सियासी ताकतें हैं, वो जरूर तुम्हारे दरवाजों पे आके अपने घुटने टेकेंगे। किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है कि अमीर शहर को, गरीब शहर को धनवान से डर लगता है, सॉरी मुफलिस शहर को धनवान से डर लगता है, लेकिन कहां धनवान को रहमान से डर लगता है। अब कहां हुकूमत वो मदीने जैसी, अब तो मुस्लिम को मुसलमान से डर लगता है। तो आज की जो हमारी जरूरत है कि नरेंद्र मोदी हो या कोई भी मोदी हो या किसी की भी सरकार हो, ये हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकते। हम जाया हो रहे हैं सिर्फ आपस के हमारे झगड़े, हमारे आपस के हमारी तना, एक दूसरे पे जलन हसद। तो मैं पूरी कौम से आज टीपू सुल्तान के मन से आप लोगों से खैरात मांगता हूं, उन मुस्तकबिल की जिन लोगों ने अभी आने वाले कल का सूरज भी नहीं देखा। अगर हम लोग ऐसे ही लड़ते रहेंगे, आपस में अगर झगड़े करते रहेंगे, तो आज जो हमारा हाल हुआ, पूरे देश में इतनी बड़ी कौम होने के बावजूद भी तुम्हारा आरक्षण छीना गया, तुम्हारे खाने पीने के सामान छीन लिए गए। अब हद तो ये होगी, अकोला महानगर पालिका में भाजपा की सत्ता है। मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों के अंदर, आज पेपरों में आपने देखे होंगे, लोग हमसे कहते कि हम हाउस के अंदर झगड़ा करते। मेरे सहयोगी गजानन गवई, दूसरे सहयोगी मूलचंदानी जी, ये हम तीनों लड़ रहे थे कल एक भैंस को लेकर कि विकास के नाम पे गवर्नमेंट से 1 करोड़ रुपए आया
लेकिन भाजपा वालों ने वो 1 करोड़ रुपए का हिसाब हमको अभी तक नहीं दिया, जो तुम्हारे घरों के, तुम्हारे विकास के लिए आया था। दूसरी हमारा झगड़ा था कि इस शहर के अंदर घरकुल के नाम पे 1600 मकान मंजूर किए गए, लेकिन शर्म की बात है, सत्ताधारियों का मैं यहां से निषेध करता हूं कि उसमें एक भी दलित और मुस्लिम का घर नहीं है। तो हमारी आवाज ये तुम्हारी आवाज है, लेकिन मैं जब देखता हूं कि मुस्लिम बौद्धों में झगड़ा, मुस्लिमों में आपस में झगड़ा, बेगुनाह लोगों के नाम केसों में डाले जाते हैं, लेकिन कौम खामोश बैठे रहती है। तो मैं अकोला शहर के उन कौम के उन रहनुमाओं से, वो बुजुर्गों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि झगड़े में अगर आपस के झगड़े पहले रुकाओ, झगड़ों के अंदर नाजायज लोगों के नाम डाले जाते हैं। तो मेरी आप सब लोगों से एक अपील है कि हम बाहर वालों से जब भी लड़ सकते जब हम एक हो जाए, क्योंकि अगर हमारे आपस के झगड़ों में किसी और का फायदा होता है तो ये बहुत गलत बात है। और रही बात इन सबसे निपटने की, तो तुमने 19 नगर सेवक दिए हैं महानगर पालिका में। ये 19 नगर सेवकों की एकता का सबूत है कि शहीद वतन हजरत टीपू सुल्तान का नाम वहां हाउस पे लगा। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है और इतिहास गवाह है कि अकेले इंसान ने कभी जंग नहीं जीती, आदमी जंग जीतता है एक दूसरे के साथ से। 19 मुसलमानों की एकता थी, इसलिए वहां हजरत टीपू सुल्तान का नाम दिया गया। और वक्त की कमी है, मैं ज्यादा नहीं, मैं बहुत बोलना चाहता था, लेकिन वक्त हाथ से निकलता जा रहा है। आप लोगों को जो मेरे ख्यालात हैं वो शायरी के अंदाज में यहां पे शायर लोग सुनाएंगे, और आपके और मेरे दिल अजीज यहां पे अबरार काशिफ, नईम फराज और उसके बाद में इमरान प्रतापगढ़ी आ रहे हैं यहां पे। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग मुशायरे का मजा ले, लेकिन यहां से एक पैगाम लेके जाओ आप कि हम दुश्मनों से तभी लड़ सकते जब हम एक हो सकते। छोटी छोटी जो कौमें हैं वो अपना हक मनाने के लिए पूरी सरकार को झुका दी, लेकिन तुम्हारा कितना अधिकार छीन लिया गया, उसके बावजूद भी तुम उनका कुछ भी नहीं कर सक रहे हो। उसके पीछे वजह है कि हमारी एक दिली नहीं है, हम एक साथ नहीं खड़े हैं। और रही बात कि अकेला आदमी सब कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता है, मेरा यह मानना है कि कर्म करोगे कर्म करेंगे, सितम करोगे सितम करेंगे। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। और मैं ये मन से भाजपाई विश्व हिंदू परिषद आरा साहब बरदन को एक ऐलान करना चाहता हूं कि अभी बोलने वाले जिंदा हैं। ये याद रखो, इस शहर में जब तक दलित मुस्लिमों को घर नहीं देंगे, महानगर पालिका की ईंट से ईंट बजा के रख देंगे हम लोग। मैं अपने शेर के साथ में अपने अल्फाज यहां रोकता हूं कि तुझे मेरी अंधेरी शब का जुगनू बन के रहना है, मेरी सांसों में खुशबू बन के रहना है, और समझौता मत करना ये मुल्क के गद्दारों से। हमें इस देश में हजरत टीपू सुल्तान बन के रहना है। जय हिंद।